खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे बनाते हैं इन सब क्वेश्चंस को, लिखिएगा। अ पार्टिकल हैविंग मास 10 ग्राम, अ पार्टिकल हैविंग मास 10 ग्राम oscillates, a particle having mass 10 gram oscillates according to the equation. A particle of mass 10 gram oscillates according to the equation x is equal to 2 centimeter sine 100 second inverse t प्लस पाई बाई 6। दिख रहा है हम क्या लिखे, इक्वेशन यूनिट के साथ इक्वेशन लिखा गया है। अ पार्टिकल हैविंग मास 10 ग्राम, a particle having mass 10 gram oscillates according to the equation x is equal to 2 centimeter sine 100 second inverse t plus pi by 6। Find, ए नंबर में लिखिएगा फाइंड एम्पलीट्यूड, बी नंबर में लिखिएगा टाइम पीरियड एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, टाइम पीरियड एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, और सी नंबर में आपको लिखना है स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के निकालना है। सी नंबर में है द पोजीशन कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। देखिए ठीक है, क्वेश्चन है, अगर इक्वेशन ये है, करते करते 24-25 लोग यहाँ हैं और यहाँ पे करीब करीब 22-24 लोग हैं, 50 लोग में 2-3 लोग कम, तो आपको ध्यान से पढ़िए, आज कम लोग में ही पढ़ाई होगा, ऑलमोस्ट सब लोग हैं ही। तो ये एम्पलीट्यूड निकालना है, टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट, और क्या निकालना है, पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, किस समय जब टाइम कितना है 0 है। एकदम आप यही एक सवाल सीखिए, एग्जाम में सीधे भिड़ जाए कोई ठीक नहीं है, नहीं तो इसके जैसा ही रहेगा। बोल रहे वैल्यू नहीं भिड़ता, वैल्यू चीजें कुछ और देगा, लेकिन पक्का भिड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए, बोर्ड पे ध्यान, ये हम बनाने जा रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दे देखिए सब लोग, देखो सीधा है। ये सवाल ऐसे है, x इज इक्वल टू, अगर बिना यूनिट के लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 2 sin 100, यूनिट नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अरे इसका यूनिट किस में है, और इसका यूनिट किस में है, सेकेंड इनवर्स में, ओमेगा का यूनिट। कंपेयर करो, इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, w नहीं बोलना है, प्लस 5, है ना। कंपेयर करो, तुलना करो, कंपेयर करने पे ए का जगह कितना सेंटीमीटर, ओमेगा का जगह क्या दिखेगा, ओमेगा का जगह 100 सेकेंड इनवर्स, और 5 की जगह कितना है, पाई बाई 6। ये हम लोग कंपेयर के लिख लिए। अब सवाल देखते हैं क्या पूछा है, बस कंपेयर के लिख लिए हैं, एक एक करके सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या था, क्या निकालना था, एम्पलीट्यूड का आंसर कितना सेंटीमीटर, तो ए का आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाई 100 सेकेंड, सेकेंड वर्ष ऊपर जाएगा ना, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पाई बाई 50 सेकेंड, पाई का वैल्यू 22/7 आप पुट कर सकते हैं, कितना हो गया भाई, पाई के बाई 50 सेकेंड। टाइम पीरियड के बाद और क्या निकालने बोला है, देख रहे हैं आप, स्प्रिंग कांस्टेंट। जरा स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला बता सकते हैं आप, बहुत बढ़िया, अच्छा याद किए हुए हैं। K इज इक्वल टू हम बताए थे m ओमेगा स्क्वायर, बताए थे ना, K इज इक्वल टू क्या बताए थे, m ओमेगा स्क्वायर। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 में हम 1000 से डिवाइड किए, 10 इंटू 10 का पावर -3, मतलब उसको हम केजी में कन्वर्ट किए, ग्राम को किस में कन्वर्ट किए, केजी में, और ओमेगा दिया हुआ है ना, ओमेगा मतलब किसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। आजा 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 आजा, इतना लेट आया, कोई बात भैया। तो
k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। अगर आप देख रहे हैं तो मास दिया हुआ है, ओमेगा पता है, ओमेगा का स्क्वायर कर दिए। देखो एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर में। के का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। इसमें कोई दिक्कत है ना? है। इसका सी पार्ट देखो क्या है, तीसरा पार्ट जरूरी पार्ट। क्या क्या पूछा है आपसे? पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितने समय पे? टी इक्वल टू 0 पे। सब देख रहे हैं ना, छापने में नहीं लगना है, जरूरी है सीख लेना, फिर सवाल हम देंगे फंस जाइएगा, ठीक है। वैसे ही सवाल दोबारा देने वाले हैं, पता नहीं क्या हो गया। हाई देखिए, एट टी इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग? 0। टी इक्वल टू 0, सुन लो ना, यहाँ ध्यान दो। टाइम जब 0 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? x इज इक्वल टू 2 साइन 0 प्लस पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 साइन 30 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी जब शुरुआत हुआ था मोशन तो पार्टिकल जो है असल में मीन पोजीशन से कितना सेंटीमीटर आगे था? 1 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, ये कितना सेंटीमीटर तक है? 2 ही सेंटीमीटर ना है। अच्छा, एक अगर साइन के टर्म में है तो v का वैल्यू क्या आता है? v इक्वल टू क्या पढ़ा है? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, यही पढ़ाया गया है ना लास्ट क्लास, याद है? जब x इक्वल टू आपका था a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो वेलोसिटी कितना आता था? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो t के जगह पे क्या पुट करना है? म्यूट कीजिए भैया। की जगह 0, तो a का जगह है 2, ओमेगा का जगह पे है 100 cos ओमेगा t 0 और पाई का वैल्यू पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 ये हो जाएगा 200, cos पाई बाई 6 होगा √3/2। इतना मीटर, मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिख दिया ना ए का वैल्यू। तो देखो वेलोसिटी भी निकल गया। और इसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? माइनस में तो डायरेक्शन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स का वैल्यू कितना पुट कर देना, क्योंकि किस समय एक्सेलरेशन पूछ रहा है? टी इक्वल टू 0 पे। तो इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं बना लोगे? कितना आसान न्यूमेरिकल है, नहीं आसान। इक्वेशन देके कंपेयर करना है और जो जो चीज पूछा है वो बता देना है। हर्षित राज ने बहुत प्यारा हाथ उठाया है। एक मिनट हर्षित राज, अभी देखते हैं आपके प्यारे मैसेज को। भैया के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कैसे हो गया? लास्ट क्लास में जब हम एसएचएम शुरू किए थे वहां चेक कीजिए, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखे थे, वहां के क्या था चेक करो? एम ओमेगा स्क्वायर था। चेक करो, चेक करो। मोहंती समझ में आया हम क्या बताएं? ये वाला छूट गया ना, एक न्यूमेरिकल की है, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, हम फोटो भेज देते हैं। अगला सवाल फिर देखो, या तो सही से पूछ लेना कि छूट गया है, पूरा लंबे छूट गया पूरा। ये न्यूमेरिकल एकदम पक्का है कि ये टीचर देंगे। एसएचएम से पहला सवाल सबका फेवरेट है, यही देंगे नहीं बोल रहे हैं, इस पैटर्न का देंगे। हम फोटो भेज रहे हैं आपके प्यारे से ग्रुप में, प्यारा मजबूरी है तो कब के लीव कर देते क्या रे? पढ़ाई वाला ग्रुप कहीं प्यारा होता है। आर्यन भैया वेलोसिटी वाला पार्ट नहीं समझ में आया। ओके देखिए आर्यन, ये है एक्स। जब भी आपको कल का क्लास अगर याद होगा आपको, तो कल क्लास में हम ये बताए थे कि जब भी कभी x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव है तो वेलोसिटी कितना होगा? a ओमेगा कॉस, कल ही तो प्रूफ किए हैं, ओमेगा t प्लस फाइव होगा। तो वही चीज लिखे, v का वैल्यू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। a का वैल्यू पता है 2, ओमेगा का वैल्यू पता है 100, कॉस टाइम बोला है 0 पता करना 0, फाइव का वैल्यू पाई बाई 6 था। बहुत अजीब लग गया क्या? तो एकदम अजीब लगना चाहिए, एकदम नहीं। ये तो डायरेक्ट कंपेयर किए और आंसर लाए हैं। किस फॉर्म में? इसी फॉर्म में देगा, तो कॉस में देगा तो कॉस से तुलना करना है, साइन देगा साइन से तुलना करना है, ठीक है, बिल्कुल रहेगा। एनसीईआरटी में इसका कुछ सवाल है, उससे आपको ट्राई करके बनाना है। ऐसे क्यों इसमें नहीं लगता है? लिख लीजिए, हम सबके लिए रुके हुए हैं,
जब तक आप लिखते नहीं हम आगे बढ़ते नहीं। कंसीडर आर्यन ने फिर से उठाया, क्या हुआ आर्यन? मतलब म्यूट नहीं है सबको? अच्छा म्यूट नहीं है, सब हल्ला कर रहे हैं। ओके म्यूट हम नहीं कर पाए, आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए, कभी कभी हमसे छूट जाता है। थैंक यू आर्यन ये बताने के लिए। ठीक है थैंक यू। हाँ एक्सेलरेशन डायरेक्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस डायरेक्शन बताएगा, एक्स आपके पास तो है ही। ठीक है क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। कंसीडर SHM ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T। ऋषभ पहले क्वेश्चन लिख लो। कंसीडर SHM, 5 बजे से केमिस्ट्री क्लास है तो उनके लिए रिकॉर्ड कर दे रहे हैं मीटिंग हम, आप चिंता ना करें, अपलोड हम कर देंगे आज रात को। कंसीडर SHM ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T। कंसीडर SHM ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T मतलब एक SHM है जिसको एक कंप्लीट चक्कर काटने में कितना समय लगता है? T, कैपिटल T। कैपिटल का स्पेलिंग लिख लिए हैं? कहाँ गया क्वेश्चन रे? Calculate the time taken for the displacement. Calculate the time taken for the displacement. ये मेंस का सवाल है और ये मेडिकल में भी पूछा हुआ है, सेम सवाल रिपीट जैसा, लेकिन पोजीशन बदल के। Calculate the time taken for the displacement. Calculate the time taken for the displacement to change its value. To change its value from half the amplitude, to change its value from half the amplitude to the amplitude, from half the amplitude to the amplitude। समझिएगा मेरी बात को, सवाल को समझिएगा पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, पहले सवाल समझ लीजिए। एक SHM है जिसका टाइम पीरियड T है, समझना मेरी बात को, अभी बोर्ड पे सब ध्यान देना, कुछ लिखना मत, क्योंकि आप सबका जवाब यहाँ जरूरी है कि आप क्या बता रहे हैं, क्या आंसर है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल SHM करता है, ये मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम जाएगा तो प्लस A, मिनिमम जाएगा तो, और अगर हाफ एम्पलीट्यूड का बोले तो ये होगा A/2, है ना। सवाल मेरा है कि कोई पार्टिकल अगर जीरो यहां से चलता है, देखो यहां से चलता है, आ जाओ बच्चा बैठ जाओ, प्रथम बेंच पे बैठ जाओ। मेरा सवाल है क्योंकि पार्टिकल अगर यहां से चलता है तो आप ये छोड़ दो, क्वेश्चन में दिया क्या, क्या दिया हुआ नहीं बताओ, क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? कैपिटल T। कैपिटल T मतलब यहां से चलता है और प्लस A गया, प्लस A से फिर कहां गया और फिर वापस कहां आया, तब एक चक्कर पूरा होगा। इतना करने में इसको T लगता है, कितना सेकंड लगता है? T सेकंड। मैं एग्जांपल के तौर मान लो कि 10 सेकंड लगता है कोई पार्टिकल को यहाँ से यहाँ गया, देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, तो मान लो उसको 10 सेकंड लगता है। तो मेरा सवाल है कि वही पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ पहुंचा होगा, हाफ एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ कितने सेकंड में पहुंचा होगा? अगर मान लो 10 सेकंड है तो कितना, जैसे T है तो T/4, T/2 कितना लगता है आपको? 10 सेकंड में पूरा होता है, 10 सेकंड में यहाँ से गया फिर यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने तो कितना समय लगा हुआ होगा? तुक्का T/8 और कुछ कहां से कहां तक, हाफ द एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड। बना कर देखना है, तो कैसे थोड़ी होगा, बनाना है। तो ऐसा सवाल कैसे, सवाल समझ में आ गया? तो सुनो, इसको यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा होगा, यानी 0 से लेकर कहां तक, A तक, और यहां से यहां पहुंचने में जितना समय, मान लो यहां से यहां पहुंचने में 6 सेकंड लगा, एक बात करते हैं, और यहां से यहां पहुंचने में 4 सेकंड लगा, सुन लेते हैं। हाँ
यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ पहुंचने, फिर यहाँ से सीधे दोनों अलग अलग चेक करें। एक बार चेक किए कि यहाँ से छोड़े और यहाँ तक का चेक किए, कितना सेकंड लगा, और फिर से चेक किए कि यहाँ से यहाँ तक कितना लगा था 4, तो यहाँ से कितना लगेगा 6 में, यही ना है, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन हम लोग याद किए हुए यहाँ से। तो सुनो, फ्रॉम O to A, O to A जाने के लिए आपको पता है x बराबर फॉर्मूला क्या सीखा है, a sin ओमेगा t प्लस 5 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं 0 से, तो 5 मतलब 0। x का वैल्यू जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो एम्पलीट्यूड कितना, x बराबर कितना हो जाएगा, जब ये पार्टिकल a तक पहुंच जाएगा, हम बोले फ्रॉम 0 to A जा रहा है a तक, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू sin ओमेगा t। क्या आपको पता है 1 है सो sin 90 का वैल्यू होता है, sin π/2 इज इक्वल टू sin ओमेगा t। sin हट जाएगा तो बताओ ओमेगा t कितना आया, क्या पानी, पानी किसी के पास है, मैं निकाल के दे देता हूं, हाँ भिजवा रहे, हाँ देखो यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं हम, एक बार हम गए फ्रॉम 0 से A और एक बार हम पूरा बनाया नहीं है, और एक बार हम जाएंगे फ्रॉम कहां से कहां बताओ, फ्रॉम 0 से a/2 तक। अगर पार्टिकल इतना दूर गया तो फिर से इक्वेशन क्या लिखोगे, x बराबर a sin ओमेगा t। इस बार यहां से यहां गए हैं तो कितना दूरी कवर किए हैं, x का वैल्यू a/2, और पहला में यहां से यहां गए तो x का वैल्यू कितना लिखे थे, a इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a कैंसल, ये कितना बाई 2 बचेगा 1/2 sin ओमेगा t, 1/2 sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है, पाई मतलब 180, π/6 यानी sin 30 इज इक्वल टू sin ओमेगा t। दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देखो ओमेगा साइन से हटा दिए तो π/2 इज इक्वल टू कितना ओमेगा t, और यहाँ पे π/6 इज इक्वल टू कितना t, ओमेगा t। चेक करो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, आप सुनना, यहाँ टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2π/ओमेगा, सुने हैं, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बताओ 2π/t, तो यहाँ ओमेगा की जगह हम पुट कर देते हैं 2π/t और यहाँ π/2 है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं ओमेगा का जगह कितना 2π/t इंटू में t, दोनों टाइम अलग अलग है, पाई गया तो बताओ यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t/4, t1 नाम दे देते हैं इसका, और यहाँ से t कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा t/12, क्या कंफर्म है हम लोग, तो इसका नाम क्या दे दिया हम लोग t2। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लग रहा था t/, अगर 10 सेकंड पूरा लगता तो यहाँ से यहाँ जाने में 10/4 लगता, और यहाँ से यहाँ जाने में 10/12, तो बताओ सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, therefore required t is equal to t1 minus t2, t/4 minus t/12, LCM कितना हो जाएगा 12, 2t, आंसर हो जाएगा t/6। दिखा, गलती नहीं करना है, लॉजिकली सब चीज नहीं होता है, SHM है, घर की कहानी नहीं है कि आधा रोटी कर दिया 3 तुम खा तो एक ही बचा वाला, नहीं, SHM क्वेश्चन का सोल्व करना है, आंसर होगा t/6। समझ में आया, ठीक है, कॉपी करें और इसका क्वेश्चन को भी बनाएं। जब भी आपको टीचर्स को आसान कर देंगे, टीचर ऐसे कर देंगे, टीचर स्कूल में इस साल आसान सवाल देंगे, इसको नहीं देंगे, वो क्या बोलेंगे बता देते हैं, पहले साइड होंगे तब सुनना है, जब बोल रहे तो छापना नहीं है, सबको मौका देंगे। टीचर सवाल देंगे कि एक SHM कर रहा है तो बताइए कि अगर उसका टाइम पीरियड t है तो पार्टिकल को 0 से a तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आप x बराबर ये फॉर्म लिखिएगा और 0 से a पहुंचना है एम्पलीट्यूड तक, तो x क्या पुट कर दीजिएगा a, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। आधा भी पूछ सकता है टीचर, जो ही नहीं कि इतना लंबा सवाल दे, ठीक है, कॉपी कीजिए, हम फोटो भेज रहे हैं। नहीं रे, इसमें आ गया, नहीं ले, हर्षित भैया k इक्वल टू m होगा स्क्वायर कैसे, फिर 0 कैसे, कहाँ 0 लिखे हैं हम, फिर o कैसे, o कैसे मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप हमसे,
ओ फाई लिखे हैं क्या? फाई जीरो क्यों? फाई तभी जीरो होता है जब मोशन बीच से शुरू होता है। इस बार कुछ बोला नहीं, इसीलिए हम मोशन अपनी सुविधा के लिए बीच से लेके चले हैं। समझ में आया? क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है। नहीं जरूरत भी नहीं था, ये तो पता ही है कि t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा ये है t इक्वल टू क्या आता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये फिक्स है, हमेशा हर जगह होता है। तो ओमेगा 2 पाई बाई t, t दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में टाइम पीरियड t ही दिया हुआ है। अच्छा अलग टाइम टाइम तो ना टाइम पे है नहीं, ये मैक्स ही लेते हैं। ओह अच्छा, इसलिए अलग अलग समय। ट्रैफिक तुम क्या है, ट्रैफिक में रुक गए, हाथ दिखा रहे थे, तुमको आ जाना है? नहीं बहुत ऑटो फंसा हुआ। ओह अच्छा, वो ट्रैफिक बहुत था, तुम्हारे मन में आया कि मैं भैया। चलिए आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है। इसके पहले हम लोग गप किए थोड़ा। नहीं भैया लिख दिए थे, वो तो मजाक किए थे। वो कुछ था ओमेगा टी प्लस जीरो क्यों लिखे हैं, मतलब जीरो कैसे हुआ? आर्यन हम बार बार बता रहे हैं कि हम जब पिछले दिन बताए थे इपोक कांस्टेंट, फाई जीरो कब होता है? जब मोशन यहाँ शुरुआत होता है। तो हम यहाँ से मोशन शुरुआत हुआ है, तभी तो यहाँ से यहाँ ले गए हैं। तो जब भी मोशन बीचों बीच शुरुआत होता है तो फाई कितना होता है? जीरो, इसीलिए हम जीरो लिखे। हाँ हर्षित वही बताया। एक एक्सप्रेशन है, लिखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। 1 मिनट क्या 3-4 मिनट लीजिए, जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी, लिख लीजिए, 2-3 मिनट ले लीजिए, और क्या बोले। हाँ रवि, हम सारा का सारा वीडियो अपलोड कर देंगे आज, तो कल वाला भी आज वाला भी। आज देखे आप लोग का स्टेटस में कि आप लोग डीएवी हेल गए थे, हल्ला उल्ला हो रहा था, शायद इसके स्टेटस में देखे हम। ऐसा क्या हुआ क्या? तो वैसे वैसे लोग गए थे, गाली वाली दे रहा था सब। तो स्कूल में आपको काहे घुसने देगा? आप उसके दामाद हैं। अरे आपको काहे घुसा है भाई? अरे ठीक है आपके पैसे चल रहा, लेकिन आप लोग हाय हाय लेके देंगे तो बंद ना करेगा। तो कल तो पत्थर उधर लेके जाओगे? अरे तो क्या अरे लेकिन दिक्कत क्या है तुम लोग ऑफलाइन देने में? तुम लोग तो पढ़े हो ना, पढ़ाई तो साल भर हम लोग किए हैं। फिजिक्स में डर लग रहा है, सबको अपना अपना डर है, किसी को फिजिक्स, किसी को मैथ, किसी को केमिस्ट्री। चलिए ठीक है, अपना अपना मुद्दा आकृति बंद करो, बंद करो आकृति। आकृति हो गया, तुम नेता बनना बड़ी हो गया, छोड़ देखो सिमरन का राज तो अलगे लगा हुआ है। मैं बता लो कोई बात नहीं, देखो इधर भी अलगे, इधर के बच्चे शांत है, ये शांत है एकदम नरम दल, ये गरम दल। हाँ मैं आपको चालू है।
पासवर्ड बहुत लंबा चौड़ा है, जो कि इसके बैटरी हटाना पड़ जाएगा, हमको पता नहीं, इसके अंदर भी देता है ना मोबाइल वाला। मोबाइल वाला लिखो, ले लो। अरे 9279161559 पासवर्ड। ससीज आईफोन ऐसा लिख के दिया था। 92 अरे 2 GB देता है वही वाला, कितना मैक्सिमम वही में जाओगे और क्या। 79161। हाँ हम कोचिंग में हैं, एलन मिश्रा बहुत दूर है, कटन मोड़ साइड है। Conservation of energy in SHM. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जियो 5 से आपका फास्ट होता है उसमें, लेकिन जियो 5 है सो थोड़ा लगवा देगा, अगले साल लगवा देगा, न्यू बैच में लगवा देगा, मतलब इसी साल तो। सुनिएगा ध्यान से, जल रहा है इसमें। कोई मैटर से कोचिंग का नाम होना चाहिए, चाहे कोई 10 लोग शहीद ही हो जाए। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, इसमें ला रहा है। कंजर्वेशन ऑफ SHM, प्लीज हल्ला ना करे, सुने। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल के 2 ही एनर्जी होता है। पहला कौन सा साई जी? काइनेटिक एनर्जी। पहला कौन सा बोले हम? कितना सही जानते हैं आप। और दूसरा क्या हुआ साई जी? पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यार ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ SHM में आपको ये पता है कि x = होता है a sin ओमेगा t, मान लो +5 हम नहीं लिख रहे, हम 0 मान के चल रहे, आप लिख भी सकते, कोई बड़ा पाप का बात नहीं। अगर x ये है तो v = क्या लिखेंगे हम लोग? a ओमेगा cos ओमेगा t, यही ना। आपकी इच्छा हो तो आप +5 भी लिख सकते हैं, इक्वेशन में कोई गलत बात नहीं है। 2 एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? या किसको पता है? हाथ उठा दो। हाँ बहुत लोगों को पता है, ½ kx²। बढ़िया। तो देखो पहले हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देखना, पहले हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो प्रूफ होगा ना इसका SHM का, वही वाला होगा जो स्प्रिंग वाला प्रूफ है, सेम। इसी रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग में प्रूफ किया है ना जो पोटेंशियल एनर्जी का, सेम प्रूफ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ kx², ½ kx²। बहुत ध्यान सुनिए, सिंस k = m ओमेगा², ये होता है ना, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ½ k के जगह क्या लिख देंगे? m ओमेगा² और x का स्क्वायर, x कितना है? a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ओमेगा t। तो ये कौन सा एनर्जी का इक्वेशन हमने लिखा? पोटेंशियल एनर्जी। गौर कीजिए, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है? तो आपका जवाब होगा ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है? t। t मतलब टाइम। टाइम बदलेगा जैसे जैसे मोशन में
ओमेगा टी का वैल्यू बदलेगा और इसका वैल्यू बदलेगा तो साइन का वैल्यू बदलेगा, तो यू का वैल्यू चेंज होगा, मतलब ये पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है। यानी कि एक ऐसे चेन का कौन सा एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अगली बारी किसकी है अब? काइनेटिक एनर्जी। बहुत ध्यान से सीखिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं, अच्छा मीटिंग जैसे ही एंड होगा आप नया मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 मिनट अभी है इसमें। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं K = हाफ m v²। हाफ m, जरा बताइए v का स्क्वायर करना है, v का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, यहाँ पे दिखेगा आपको, तो K = हाफ m v²। देखिए ध्यान से, a² दिख रहा है आपको, फिर कौन सा स्क्वायर? ω² cos² ω t। आप गौर कीजिए, काइनेटिक एनर्जी में भी टाइम आ गया, मतलब ये भी क्या नहीं है? नॉट कांस्टेंट। तो देखो, ना काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है ना पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अब बताइए टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी E total = पोटेंशियल एनर्जी प्लस, अच्छा सुनो, टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और इसमें एक चीज कॉमन दिख रहा है आपको, हाफ m a² कॉमन है, तो हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं? हाफ m ω² देख लो, इधरों को जोड़ रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? u वाला बचेगा कौन? sin² ω t। एक्सप्रेशन आता है, ध्यान से देखिए, प्लस cos² ω t। sin² थीटा प्लस cos² कितना होता है? 1। यानी कि E = हो गया हाफ m ω² a², और ये पूरी तरह से क्या है? कांस्टेंट है, ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। यानी एनर्जी देखो, एक ऐसे चेंज जब पार्टिकल करता है, कभी वो मीन पोजीशन पे होता है, कभी वो एक्सट्रीम पे जाता है, झूला झूलता है कोई आदमी, कभी उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, कभी मैक्सिमम होता है, मतलब उसका समय बदलने से पोटेंशियल भी चेंज होता है, और लेकिन किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है? जैसे कि एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं फिर वो नीचे आता है, तो हर जगह पे एनर्जी कंजर्व होता है, पता है आपको वर्क एनर्जी चैप्टर में? वही चीज यहाँ पे शो करना है। अब इसका ग्राफ देखिए आप ध्यान से, ये देखिए ग्राफ, मान लीजिए ये एनर्जी दिखाते हैं इस लाइन में, ये आपका मेन पोजीशन है। आपको ये ग्राफ देखा देखा नजर आ रहा होगा शायद, अब पता नहीं आपको कितना याद है, लेकिन देखिए कहीं देखा हुआ लग रहा है, कहीं देखे होंगे बिछड़ा हुआ कुंभ का मेला में। ये ग्राफ में एक ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है तो एक ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। जब आप झूला झूलते हैं तो जब आप एक्सट्रीम, अच्छा ये देखो, ये वाला एक्सट्रीम है +a और ये क्या है? -a, ये 0। सुनिए, जब झूला झूलते हैं तो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे झूला रुकता है थोड़ा देर के लिए, तब न लौटता है जी, तो वहां पे वेलोसिटी कितना हो जाता है? तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये देखो, ये इधर साइड एनर्जी दिखा रही है, एनर्जी का लाइन, एनर्जी यहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब ये वाला लाइन किसका है बताओ? काइनेटिक एनर्जी का। तभी ना +a पे भी 0 हो गया और -a पे भी। झूला सबसे तेज कहाँ पे होता है पता है? जब वो कौन से पोजीशन को पार कर रहा होता है? मीन पोजीशन को। हम पिछले दिन बताया था कि वेलोसिटी मैक्सिमम होता है कहाँ पे? और वहां पे एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। खैर, x का वैल्यू यहाँ 0 है ना, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 और पोटेंशियल एनर्जी में x आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी x का वैल्यू 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो u जब 0 हो रहा है मतलब ये काला लाइन असल में ये किसका ग्राफ है? समझ में आया? तो कोई भी ग्राफ, ये ग्राफ दिखा रहा है पोटेंशियल को, ये साफ दिखा रहा है कि जब पोटेंशियल 0 तो काइनेटिक मैक्सिमम, जब काइनेटिक 0 तो कौन मैक्सिमम? पोटेंशियल मैक्सिमम। आपको थोड़ा सवाल पूछते हैं, बहुत आसान सवाल, देखते हैं आपको तुक्का कितना लगता है, और ये ऑब्जेक्टिव बहुत भिड़ता है, देखते हैं आप में से कितने लोग